हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक को, और इसी के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं एक्सरसाइज 3.4 पे। और 3.4 का पहला क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। तो आज के इस सेशन में मैं कराने वाला हूं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। तो लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर बताना अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान तीन भिन्न परमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए, दी गई परमेय संख्या है आपकी -1/2 और दूसरा दे रखा है 1/4। अब मुझे यहाँ पर -1/2 में जो डिनोमिनेटर है वो 2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर से क्या हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये बनता है कि मैं सबसे पहले एक काम करूं कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाऊं। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसके, डिनोमिनेटर से का। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 4। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1/2 के इक्विवेलेंट एक ऐसी रेशनल नंबर लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1/2 के डिनोमिनेटर यानी कि 2 से। तो कितना मिल जाएगा मुझे, 2। तो -1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा -2/4। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि -1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन है, -2/4, जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। और 1/4 का डिनोमिनेटर मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो मुझे मालूम है कि दो अगर हमारे पास रेशनल नंबर हो ए और बी, दो अगर रेशनल नंबर है ए और बी, तो इनके बीच में अनगिनत क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ गई बात आपकी। दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो उन अनगिनत रेशनल नंबर्स में से आपको केवल 3 रेशनल नंबर लिखनी है। तो उसकी बहुत सारी मेथड्स हो सकती है, तो मैं यहाँ पर कौन सी मेथड फॉलो कर रहा हूँ जरा देखिए आप। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो -1/2 है ना, वो किसके इक्विवेलेंट था, -2/4 के इक्विवेलेंट था। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ बात आ गई। तो यह आ जाएगा -4/8। ठीक हो गया। इसी तरीके से 1/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 2/8। आप यहाँ पर किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। समझ बात आ गई। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेंगे, मुझे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे मिल गया माइनस, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मिला मुझे -4/8। और दूसरे के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 2/8। मैंने लिखा यहाँ पर -1/2, जिसको हम क्या बोलेंगे, -4/8, और 1/4 जिसको हम क्या बोलेंगे, 2/8 के बीच में तीन अलग अलग क्या निकाल रहे हैं हम, परमेय संख्याएं। देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, -4 और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। उसके बीच में इंटीजर आते हैं आपके -3, -2, -0, -1, 0 और 1। इन सब को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 8 से। किससे डिवाइड कर देते हैं, इन सब को 8 से डिवाइड कर देते हैं। देखो, हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया, 8 से। तो आपका -4/8 और 2/8 के बीच की क्या लिखनी है आपको, तीन परमेय संख्या लिखनी है, 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो उसके बीच में इतने रेशनल नंबर लिख दिए मैंने। मैंने क्या बोला, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत क्या आती है, रेशनल नंबर आती है। उनमें से मैंने केवल कितनी लिखी है यहाँ पर, 5 रेशनल नंबर लिखे। कौन कौन सी, -3/8, -2/8, -1/8,
0/8 और 1/8। तो ये है इनके बीच की 5 रेशनल नंबर, बट आपको केवल 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। आप कोई भी इनमें से 3 रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, पर इनके बीच में, किसके बीच में, -4/8 और 2/8 के बीच में अनगिनत क्या होंगी, रेशनल नंबर्स होंगी। उनमें से केवल आपने 5 ही लिखी हैं, बट क्वेश्चन में आपको केवल 3 लिखनी है, तो इनमें से कोई 3 उठा लीजिए आप। तो हम लिख सकते हैं, अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपका कंफ्यूजन न हो आपको। तो क्या बन गया, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं -3/8, -2/8, -1/8। 0 को 8 से डिवाइड करने पर 0 मिलेगा और 1/8। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, व्यंजक -1/4 प्लस 5/12 का सरलीकरण कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, जो कि ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, -1/4 प्लस 5/12। मैंने आपको बताया इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में कि हम देखते हैं कि -1/4 का जो डिनोमिनेटर है वो है 4, और 5/12 का डिनोमिनेटर है 12, जो कि अलग अलग हैं। तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर से का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाता है, 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। सबसे पहले पहुंचेंगे -1 के पास, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 1/4 में डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 से 12 को डिवाइड करा तो कितना आता है 3, प्लस अब पहुंचे हम 5 के पास, मल्टीप्लाई 12 से 12 को डिवाइड किया कितना आएगा 1, -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा -3, प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 12, -3 प्लस 5। आपको मालूम है, आपको 3 रुपए की उधारी और 5 रुपए आपके जेब में, तो आपके पास 2 रुपए बच जाएंगे, यानी कि -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 12। आपका 2 से 2 भी डिवाइड हो जाता है, 12 भी डिवाइड हो जाता है, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया मैंने यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास, टेलर मास्टर के पास 15 होल 3/4 15 होल 3/4 मीटर परिष्कृत रेशमी कपड़ा है। यदि एक कुर्ता बनाने के लिए 2 होल 1/4 मीटर रेशमी कपड़े की आवश्यकता होती है, तो दर्जी कुल कितने कुर्ते बना सकता है। यहाँ पर कुर्ते बनाने हैं किसी टेलर मास्टर ने, और एक कुर्ता बनाने के लिए 2 सही 1/4 मीटर कपड़ा लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 सही 3/4 मीटर कपड़े से कितने कुर्ते दर्जी बना लेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 सही 1/4 मीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 प्लस 9, 9/4 मीटर कपड़े से बनने वाले कुर्ते। कितने कुर्ते बनते हैं, एक। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक कुर्ता बनाने के लिए 2 होल 1/4 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 होल 1/4 मतलब 9/4 मीटर कपड़े से कितने कुर्ते बनते हैं, एक कुर्ता बनता है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप मुझे बताइए, आप 9/4 मीटर कपड़े से एक कुर्ता बनाते हो, तो 1 मीटर कपड़े से, 1 मीटर कपड़े से बनने वाले कुल कुर्ते कैसे निकालेंगे। 9/4 मीटर से कितना बन रहा है, एक कुर्ता बन रहा है, तो 1 मीटर से कैसे निकालेंगे, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 9/4 से। तो ध्यान देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दो रेशनल नंबर्स को भाग कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, आगे वाले रेशनल नंबर को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया, पीछे वाले का रेसिप्रोकल लिख दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 4/9 कुर्ते, इतने कुर्ते बनेंगे। ठीक है,
अब आपको निकालना है 15 होल 3/4 मीटर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 3 63/4 मीटर। कपड़े से बनने वाले कुर्ते कैसे निकालेंगे? बहुत आसान सा है। 1 मीटर कपड़े से 4/9 कुर्ते बनते हैं। 1 मीटर कपड़े से 4/9। 1 रुपए की 4 टॉफियां आती है। 5 रुपए की कैसे निकालेंगे? 1 रुपए की 4 टॉफियां तो 5 रुपए की निकालने के लिए 5 से 4 गुणा करेंगे। तो ऐसी तरीके से 1 मीटर कपड़े से 4/5 कुर्ते बनते हैं। तो 63/4 मीटर से कितने कुर्ते बनेंगे? 4/9 को 63/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। 9 7 जा 63। तो कितना आ गया? 7 कुर्ते। तो यानी कि 15 होल 3/4 मीटर से कितने कुर्ते बनाएगा जो टेलर मास्टर है? 7 कुर्ते बनाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.1415 और 3.1416 के बीच 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करें। यानी कि 2 परमेय संख्याएं दे रखी हैं, आपको इनके बीच में 3 परमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखिए दी गई परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3.1415, दूसरा दे रखा है 3.1416। अब पहली परमेय संख्या जो है उसको लिख लेता हूँ 3.1415। इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान हैं? कितने प्लेसेज हैं? 4। इसी को मैं 5 प्लेसेज में लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा? 3.1415 जीरो। जीरो लगाने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरीके से 3.1416 है, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस दिख रहे हैं आपको? 4। इसको भी मैं 5 प्लेसेस में लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा? एक जीरो लगा दूंगा और। ठीक है। अब देखिए 3.14150 व 3.14160 के बीच कुछ परमेय संख्याएं लिख देता हूँ, कुछ रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे लिखें? देखो 3.1415, देखो ये 5 है, ये 3 चीजें सेम है दोनों में। ये 5 है, ये 6 है। उसके बाद ये जीरो, ये उसके पास ये जीरो है, ये भी जीरो। देखो ये 3 और ये 3 सेम है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। उसके बाद यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो। तो जो इनके बीच में परमेय संख्याएं आएंगी वो इससे बड़ी होंगी और इससे क्या होंगी? छोटी। इससे बड़ी लिखनी है, इसका मतलब जीरो से आगे को बढ़ेंगे। जीरो से क्या बढ़ेंगे? आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि इसके इस वाली परमेय संख्या 3.1415 से बड़ी लिखनी है आपको। तो 3.14150 से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? 3.14150 से आगे बढ़ गया, कितना आ गया? 1। उसके बाद 3.14152, ऐसे 3.14153, वैसे लिख सकता हूँ 3.14154, 3.14155, 3.14156, 3.14157, 3.14158, 3.14159। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ ना, ये एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3.14160 के। ठीक है। तो इसके बीच में जो आपके रेशनल नंबर हैं वो कौन कौन से लिख दिए मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि दो अगर रेशनल नंबर आपको दिए हैं तो उनके बीच में अनगिनत रेशनल नंबर से होते हैं। आप उन अनगिनत में से कुछ लिख पा रहे हैं, वो कौन कौन से लिख रहे हैं? ये 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 इतने लिख दिया आपने। इतने लिख दिए, 9 रेशनल नंबर लिखे हैं। तो आपको तो इसमें से केवल 3 उठानी थी, तो कोई भी 3 उठा लीजिए जो आपकी मर्जी के हैं।
समझ में बात आ गई? तो इसमें से कोई भी 3 आप रेशनल नंबरों को उठाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे लिख देता हूँ मैं आपकी खुशी के लिए, तो 3.1415 और 3.1416 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्याएं। आपने क्या लिखा यहाँ पर? आपने क्या लिखा यहाँ पर? 3.1415 और 3.1416 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्याएं। कोई भी इनमें से जो यहाँ पर लिखे गए हैं ना, इनमें से कोई भी 3 उठा लीजिए। 3.1415 1, 3.14152, ये लिख दिया आपने, ठीक हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और बच गई 3.14153, ये लिख दिया आपने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा गया है, क्या आप किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करने की किसी अन्य विधि सोच सकते हैं? बहुत सारी विधियां होती हैं, एक विधि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माना मेरे पास दो रेशनल नंबर हैं। माना मैंने क्या लिखा है यहाँ, माना दो परमेय संख्याएं कौन है, R1 और R2। तो R1 और R2 के बीच एक परमेय संख्या लिखनी हो तो क्या करूंगा मैं, R1 और R2 का एवरेज लूंगा, यानी कि R1 प्लस R2 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, 2। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। माना दो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 4 हैं। दो परिमेय संख्या कौन सी ले ली, 3 और 4। तो इनके बीच एक परिमेय संख्या कैसे निकालूंगा, 3 और 4 का एवरेज ले लूंगा। कैसे लिखूंगा, 3 धन 4, जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा 7/2, जिसको सॉल्व करने पर 3.5 आता है, ठीक है। तो 3 और 3.5 3 और 4 के तो बीच में होता है। अगर आपको 3 और 3.5 के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना हो, 3 और 3.5 के बीच एक परमेय संख्या लिखनी हो, कैसे लिखेंगे, 3 और 3.5 का एवरेज ले लेंगे। 3 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना जाएगा, 2 3 जा 6.2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो 3 और 3.5 के बीच में कौन सी रेशनल नंबर निकल गई, 3.25। इसी तरीके से आप 3.5 और 4 के बीच में भी निकाल सकते हो ना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मतलब ये प्रोसेस को आप अपनाते रहोगे तो आपके रेशनल नंबर निकलते जाएंगे। हम लिखेंगे 4 व 3.5 के बीच एक परमेय संख्या। कैसे लिखा आपने, क्या करोगे, 3.25 और 4 को एवरेज ले लेंगे इनका, तो क्या आ जाएगा 7.2, यहाँ पर 7.25 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। उसको डिवाइड कर लेना आप, निकल जाएगा आंसर। अगर आपको 4 और 3.5 के बीच में निकालना हो, किसके बीच में निकालना हो, 4 और 3.5 के बीच में निकालना हो, तो यहाँ पर क्या कर लोगे, 3.5 लिख लोगे, बस। कितना जाएगा, 7.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6.2 जा 14, 2 5 जा 10, तो कितना है 3.75 निकल गया। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को आगे कर सकते हो, तो इनके बीच में आपके रेशनल नंबर निकलते रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक अपने दोस्त में जरूर शेयर कीजिए, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और आपको इस तरह की वीडियो आगे को मिलती रहे।